हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो आज की क्लास जो है वो इस पे रहेगी, सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो हम एक तरफ लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी, एक तरफ हम लिखेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो देखिए सिग्मा और पाई, सबसे पहले आप सबको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं भी देखा तो आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है जी, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आप सबको पता है एक्सियल, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है जी। जबकि पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से। यहां कह सकते हैं पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज, या आप इसको पैरेलल कह लीजिए, या इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कहाँ फॉर्म होता है, आप सबको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एसएस ओवरलैपिंग से, एसपी ओवरलैपिंग से, या पीपी ओवरलैपिंग से। तो हम कह सकते हैं एसएस, एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग results in the formation of हमने लास्ट लेक्चर में ये सब देखा है कैसे एसएस, एसपी और पीपी ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ कैसे फॉर्म होता है आपको पता है, पीपी ओवरलैपिंग से, पीडी ओवरलैपिंग से एंड डी ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग दो पी ऑर्बिटल्स में, या एक पी एक डी ऑर्बिटल में, या दो डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। नेक्स्ट बात क्या कहोगे आप, जो सिग्मा बॉन्ड में होती है आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, जो इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, साइड वाइज में सिर्फ साइड ही टकराएंगी, ठीक है। जब पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो इसमें सिर्फ साइड ही क्या होंगी, ओवरलैप होंगी। जबकि एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा, पूरा लोब, एक एटम का लोब दूसरे एटम के लोब से क्या होगा, ओवरलैप ज्यादा होगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें होगी, सिग्मा बॉन्ड में। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें क्या होगी, सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, सिर्फ साइड के लोब से क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा, एक एटम का लोब दूसरे एटम के लोब से क्या होगा, पूरा उसके अंदर ओवरलैप कर जाएगा। तो हम यहां कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, हैंस। और आपको पढ़ाया था मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहते हैं, जितने ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी उतनी क्या होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर, हैंस स्ट्रेंथ of bond is more, which results, और जितना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी, which results in more bond energy
बॉन्ड एनर्जी, ये सब आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ाया था मैंने। विच रिजल्ट्स इन मोर बॉन्ड एनर्जी, जितना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बॉन्ड एनर्जी, है ना। और जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी कम। हैंस सो वी कैन से लेस विल बी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। ठीक है जी। देखिए जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी बॉन्ड एनर्जी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा था। तो हेंस वी कैन, हेंस हम कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में क्या है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज्यादा। हेंस सिग्मा बॉन्ड, हेंस सिग्मा बॉन्ड इज stronger than पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा स्ट्रोंगर होगा किससे, पाई बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है ज्यादा है। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, और उतनी कम क्या बॉन्ड लेंथ। यहाँ इसका आप रिवर्स लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर एक्स, थर्ड पॉइंट है जी एक्सटेंट ऑफ overlapping is less, hence strength of bond is less, which results in less bond energy. So we can say जितनी कम बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा क्या होगी। Hence we can say more will be bond length. Hence pi bond is a weaker bond than sigma bond. पाई बॉन्ड क्या होता है वीक बॉन्ड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होगा स्ट्रोंगर होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है ज्यादा होती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। यहाँ क्या होती है सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लोब सिर्फ साइड से साइड ही टकराता है इसलिए। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दो एटम के बीच में क्या होता है एक ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं? एक ही बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या हो सकते हैं एक या एक से ज्यादा बन सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल 1 और 2 पाई बॉन्ड कैन फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ना जी। एक या दो पाई बॉन्ड बन सकते हैं दो एटम्स के बीच में। ठीक है जी। एग्जांपल अगर यहाँ पे लेके देखें आप, देखिए अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है। तो एक पाई बॉन्ड है इनके बीच में, एक सिग्मा एक पाई। एक एग्जांपल नाइट्रोजन का लेते हैं, एक सिग्मा एक पाई, है ना जी। तो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने बॉन्ड है दो एटम के बीच में एक, यहाँ कितने पाई बॉन्ड है दो एटम के बीच में दो। तो एक या दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच में कितना होगा हमेशा एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल H2 देख के लीजिए आप, H2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो HH आएगा। HCl की बात करें तो एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, इसके बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे
5th पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। सिग्मा बॉन्ड जो है वो अकेले बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन। सिग्मा बॉन्ड अकेले बन सकता है। जैसे कि किस तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कि हाइड्रोजन का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, HCl का मैंने एक एग्जांपल दिखाया, एग्जांपल ये रहा। और अगर आप CH4 का भी देखें आप, तो देखिए 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे इससे, इसी तरीके से होगा। तो इनके बीच में भी क्या, देखिए 2 एटम्स के बीच में सिर्फ क्या है, सिग्मा। सिग्मा अकेले बन सकता है क्या, पाई अकेले बन सकता है नहीं। पहले पाई बॉन्ड के लिए क्या बनना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा बनने के बाद ही पाई बन सकता है। सिग्मा अकेले बन सकता है, लेकिन पाई कभी भी सिग्मा जो है अकेले बन सकता है, लेकिन पाई कभी भी अकेले नहीं बन सकता। तो यहाँ 5th पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, पाई बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा या सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद सिग्मा के साथ ही बनेगा, विद सिग्मा, या फिर आफ्टर सिग्मा भी कह सकते हैं। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऑक्सीजन का लिया था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, O2 मॉलिक्यूल आपने लिया था, तो आपने देखा था पहले एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था, उसी के बाद ही तो क्या हुआ था, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इसी तरीके से जब नाइट्रोजन का केस लिया था, तो आपने देखा था 3 बॉन्ड बने हुए, तो पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, उसके बाद ही क्या हुआ है, दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म हुए। तो मतलब सिग्मा के बाद ही पाई बन सकता है, लेकिन सिग्मा अकेले बन सकता है, पाई कभी भी अकेले नहीं बन सकता। तो ये सिग्मा और पाई में कुछ डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस और आप नोट करेंगे साथ साथ, यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड में जो होती है वो रोटेशन हो सकती है, रोटेशन पॉसिबल। ठीक है जी, रोटेशन क्या है, पॉसिबल है, मतलब आप रोटेट कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सियल वो ही है। पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, रोटेशन नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जब मैंने आपको डायग्राम से दिखाया था, आपको मैंने मॉडल कुछ इस तरीके का दिखाया था, तो आपने देखा था जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई थी, तो ये लोग दूसरे एटम के लोग से टकराया हुआ ये वाला, तो पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ पीछे की तरफ बना हुआ है ना जी, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, तो इसमें पॉसिबल नहीं होती रोटेशन पाई बॉन्ड में, जबकि सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होती है। ये ऑर्गेनिक में काम आने वाला है, तो आप ध्यान रखें, सिग्मा बॉन्ड को हम रोटेट कर सकते हैं, पाई बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, रोटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब हम ये कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसमें आप एक बेटर वर्ड यूज कर लीजिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल। आप मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बेटर रहेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज पॉसिबल। ठीक है जी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, यहाँ रोटेशन पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है जी, तो होपफुली आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस समझ आया। अगर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।